दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे बैक टू बैक इस न्यू ब्लॉग में। आज मैं आया हुआ हूँ दोस्तों थोड़ा सा जंगल साइड में आया हूँ। देख लो मेरे पीछे। जगह मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ ताज़ी हवा मिलती है, ताज़ा सुकून है, ताज़ी मतलब एकदम पूरी ताजगी है यहाँ पर। ये नहीं कह सकता कि ताजगी नहीं है, ताजगी पूरी है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने आप को बदलाव के रास्ते पर रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं रोज़ चिट्टा पीता था, मैं एक टाइम में 1-1.5 ग्राम तो मैं पन्नी पे रख के ऐसे ही फूंक देता था, पीता था मैं। फिर धीरे धीरे मैं इस चिट्टे के दलदल के नशे के अंदर में वैसा घुसता चला गया कि मेरा निकलना मुश्किल हो गया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया था कि मैं करूं तो करूं क्या यार, जाऊं तो जाऊं कहाँ यार। मरने का भी मन कर रहा था, कभी दिमाग में आती थी बातें सुसाइड कर लूं, कभी मेरा दिल करे कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। फिर दिमाग में आती थी दवाइयाँ कहाँ से लूँ। फिर यार बहुत कुछ दर्द झेला मैंने, बहुत दर्द झेला। फिर कुछ दिन बाद मैंने सरकारी हॉस्पिटल नशा छुड़ाऊ केंद्र में गया, नशा मुक्ति केंद्र। डॉक्टर्स के पास जाके मैंने अपनी सारी बात बताई कि डॉक्टर साहब मैं चिट्टा इतना लेता हूँ, इतना मैं चिट्टा लेता हूँ 1-1.5 ग्राम रोज़ का। उसके बाद में परेगा के कैप्सूल खाता हूँ, 8-10 परेगा कैप्सूल खाता हूँ। और मैं भांग मल के पी लेता हूँ, चरस पी लेता हूँ, गांजा पी लेता हूँ, बोला भांग खा लेता हूँ, कोली पे लगाता हूँ, तम्बाकू लगा लेता हूँ। ये मतलब तम्बाकू का भी नशा है। और भी कई नशे हैं जो मैं कर लेता हूँ। सोलेशन कई बार मैंने पी के भी देखा है, पर उस सोलेशन की तरफ मैं गया नहीं। मतलब मैंने नशा कह लो कि छोड़ा ही नहीं। इसी बात पे उस डॉक्टर ने ही बोला है अगर कोई नशा बचा होता तो वो भी कर लेता, तब तू आता मेरे पास दवाई लेने के लिए। मेरे हंसी आ गई। मैं कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब पता क्या बोलते, कहते इतना नशा करने के बाद तो यहाँ पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और तू इतना नशा करके अभी तक एडमिट कैसे नहीं हुआ? मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी मेरे को 2-3 साल ही हुए हैं इस गंदी सी लाइन में आए हुए। मुझे ये गंदा नशा मेरे दोस्तों ने लगा दिया था। मुझे तो चिट्टा पीने का कोई शौक़ नहीं था। मेरे दोस्तों ने कहा कि एक लाइन लगा के चेक कर, एक लाइन लगा के मोहित चेक कर। तो मोहित ने एक लाइन लगाने की चक्कर में पता नहीं कितनी लाइनें लगा ली। तो 2, ढाई, 3, साढ़े 3 साल 2026 में मैं अब 8वें महीने में गया हूँ। अभी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी 4 दिन हुआ है, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। तो मतलब जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ बात ऐसी है कि जो चिट्टे का नशा है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें बहुतों के घर बर्बाद हो गए हैं, बहुतों के रिश्ते बिगड़ गए, बहुतों के बहुत कुछ बिगड़ गया। पर एक चीज़ मैंने और भी सीखी है, वो ये कि इंसानों को पहचानना सीख लिया। इंसान जो हमारा मतलब हमारे को कोई भी हमारे करीब होता है, वो होता इसीलिए करीब है क्यों वो हमसे फ़ायदा उठा सके। किसी टाइम पे मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा था, तो मेरे को दोस्त मिल गए। यहाँ मैंने झुग्गी झोपड़ी वाले मैंने दोस्त बना लिए। और भाई उन्हों की चैन पहले ही किसी नशेड़ियों से फंसी हुई थी, तो उस चैन को मैं पकड़े रहा। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को पता ही नहीं था यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक लाइन लगाने के चक्कर में जब एक लाइन लगाई मैंने, तो दोबारा कभी उस लाइन को छोड़ नहीं पाया। 3 साल लगातार मैं ड्रग्स का नशा लेता रहा, 2.5-3 साल। बहुत चिट्टा पिया, बहुत परेगा खाए, मतलब नशा छोड़ा कोई नहीं। नशे का एक बूटा लगा के जितने यार दोस्त थे मुझे छोड़ के चले गए। जब मुझे मुसीबत में ज़रूरत पड़ी, ना कोई दोस्त काम आया, ना कोई यार काम आया, ना कोई सगा काम आया, ना रिश्तेदार काम आया, कोई नहीं काम आया। ये ठीक है, जब तक मैं कमा के अपने दम पे नशा किया हूँ अपने दम पे नशा किया हूँ मैं। जितना मतलब दिहाड़ी में कमाता था उसी से नशा भी करता था मैं। फिर मुझे पता लग गया कि
हमीरे में भी नशा मिलता है, हमीरे में सस्ता नशा मिलता है, तो वहाँ से मैं और ज़्यादा क्वांटिटी में नशा लाने लग पड़ा। ला के मैं लगाने लग पड़ा। लगाते लगाते मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी कि मैं क्या बताऊँ। लगाने के बाद तो मैं और बुरा मेरा बर्ताव होता था। ना लगाता था मेरे को तब अच्छा लगता था। तो मेरे को एक बात समझ आई कि अब ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए। शायद मेरा शरीर अब मतलब कैपेसिटी नहीं रहेगी मेरे शरीर में कि अब नशा करूं मैं। और अगर मैं और ज़्यादा नशा करने की कोशिश करता तो क्या पता मर जाता, पर इतनी जल्दी मरा नहीं। ये भी डॉक्टर का कहना था, इतने नशे किए कई लोग तो इतने में मर जाते हैं, पर तू थोड़ा सा अलग है। मैंने कहा शायद अलग हो सकता हूँ। बनाने वाला ऊपर से सबको एक जैसा नहीं बना के भेजता, अलग अलग बना के भेजता है। जिसके अंदर कैपेसिटी होती है वो हर एक प्रकार का नशा करने के बाद भी, मेरे दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसके अंदर कैपेसिटी है, हिम्मत है, जो मर्द असली मर्द वही है जो सारे नशे करने के बाद उस नशे से बाहर निकले। नशे से बाहर निकले नहीं, और भी लोगों को बाहर निकाले नशों से। पहले तो अपने आप को हमको नशे से बाहर निकालना होगा। आज मुझे पूरा 4 दिन हो चुका है, मैं डॉक्टर की बताई हुई दवाई ले रहा हूँ, जिसके कारण मेरे शरीर में ना कोई तोड़ लगती है, ना आँख से पानी आता, ना कान से कुछ नहीं, बिल्कुल सही है। कोई जो देनी है कहूँगा कि पतली टट्टी आ रही है, बाथरूम नहीं आता, कई बताते हैं ना पेट अकड़न होता है, ये सब मेरे हो रहा था। मेरे 3 दिन झेला मैंने इस चीज़ को। लात हाथ पैर कान सब दर्द होते थे। कहीं किसी से बोलने का मन ना करे, पानी पीने का ना मन करे, मैं परेशान हो गया था। फिर मैं पहुंचा जलंधर के ज्योति चौक सिविल हॉस्पिटल में। वहां मैंने डॉक्टर को सारी बातें बताई, तो डॉक्टर भी हमारे जान पहचान का था, शुक्र है ऊपर वाले का। तो उसने मुझे अच्छी अच्छी दवाइयाँ लिख के दे दी। फिर उसके बाद मैं बता तो दिया आपको, 4 दिन से मैं खा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि हाँ, अब यहीं पे है नर्क, यहीं पे है स्वर्ग। हम भाई अभी तक तो हम भाई नर्क भोग रहे थे। जब तक नशा करोगे तब तक तुम नर्क भोग रहे हो। जिस दिन तुम नशा छोड़ दोगे उस दिन तुम स्वर्ग पे जाओगे। अब तुम खुद ही सोचो साला, जब तुम पहली बार तुमने ये जो पहली बार चिट्टा लगाया था, पहली सिगरेट पी थी, पहला गांजा का जो कश होता लगाया था, तो बहुत मज़ा आया था, है ना? मज़ा आया था, है ना? मज़ा नहीं आया था। गले में साले लग रहा था चोद, मेरी बात से सहने लगा। साले पहला नशा गले में लगा, पहला चिट्टा जो जैसे अंदर गया उसे खांसी आ गई। जैसे ही सिगरेट पी वैसे जो उल्टी करने का मन कर रहा था। फिर भी फुद्दू यार बनाओगे तो यही होगा। मैंने फुद्दू यार बनाए थे, साले गांडू दोस्त मेरे, बार बार मेरे को एक ही लाए। मैं मना भी करता था, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। फिर घर में कलेश होने लग पड़ा मेरे। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लग पड़ी। फिर मेरे को मजबूरन लगाना पड़ा शांति के लिए, कि मेरे को थोड़ा शांति मिले, मेरा थोड़ा दिमाग शांत हो जाए। पर मेरे उस समय भी मैं काम करता था, सब्जी बेचता था, प्रेस करने जाता था, कई स्किल सीखता था, क्रिकेट खेलता था, और मुझे वीडियो बनाने का बड़ा शौक़ था, वीडियो बनाया करता था। मेरे आसपास बहुत सारे यार दोस्त हुआ करते थे, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए उसमें खड़े हो जाया करते थे। पर जिगरा तो सबसे ज़्यादा दोस्त मेरे पास ही था। समझ लो मेरे पीछे सारी कमांड थी। तो मैं धीरे धीरे चिट्टे के दलदल में घुसता चला गया। वो भी पता नहीं क्या था क्या नहीं, बस घुस गया। उसके बाद जब एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ लोग 25 सेंटी में हम 4 जने लगा लिया करते थे, सेट हो जाया करते थे। अब वो 25 सेंटी में एक इंसान 25 सेंटी कल्ला लगाता है, फिर लेता है अद्दी, फिर ग्रामी पे आ गया था मैं 1-1.5 ग्राम में। फिर मैं भी अकेला हो गया, जब सब छोड़ के चले गए, मुझे रास्ते सब पता थे। मैंने कहा मैं करूँगा एंजॉय, जब तक मेरा दिल करेगा तब तक एंजॉय करूँगा। किया मैंने एंजॉय, ठोक के मैंने चिट्टा पिया। मैं ठोक के वीडियो में भी कह रहा हूँ, मैंने ठोक के चिट्टा पिया, मैं ठोक के एकदम नशा किया। मैं कहा जितना नशा हो सके उतना करूँगा।
ये ना रह जाए कि मैंने ज़िंदगी में कोई नशा नहीं किया, क्योंकि आने वाले समय में सारा समय मैं नशे में थोड़ी देता रहूँगा। पहले मैंने बुरे काम ही किए, चलो अब मैं उसको बैक फ्लैश समझ के भूल जाना चाहता हूँ। पीछे मैंने क्या क्या किया, वो सब जो किया मैंने नशे में किया और काफ़ी मज़ा आया मुझे। मेरे अपनों ने अपनापन दिखा दिया, रिश्तेदारों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया, दोस्तों पे विश्वास ही नहीं रह गया, दिल जो था पत्थर बन गया, अब किसी के लिए धड़कता ही नहीं है। अब एक और मेरे दिमाग में गेम चल रही है कि भैया पैसा कमाओ और अपना सुखी बस जाओ, इस नशे को छोड़ के जाओ अपने घर पे जाओ और अपने माँ बाप की सेवा करो, उनको इतना पैसा कमा के दो, इतना कुछ बना के दो कि बेचारे वो तुम पर कुछ प्राउड फील करें। हमको इसीलिए उन्होंने पाला पोसा है। अभी मैं देखो ये तो है नहीं मैं अकेला हूँ इस लड़ाई में जैसे लड़ रहा हूँ नशे के। मेरे अंदर कैपेसिटी थी, मेरे अंदर हिम्मत थी, मैं डॉक्टर के पास अकेला ही गया, अकेले मैंने उससे पर्ची बनाई, सारा कुछ किया। मतलब जब मैं अकेला मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, शायद मेरे साथ में रहने वालों को ना पता चल गया था, क्योंकि मैं कोई मुझसे प्यार से बात करता था ना, मैं खुल जाता था, हाँ यार ठीक है सही है। उसको मैं अपने घर के भेद बता देता था, उसको मैं जो मांगता था, पैसे मांगते थे कईयों को मैंने जो 4-4 5-5 हज़ार रुपये दे दिए, ऐसे ही भूल गया मैं। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे मित्र थे मेरे। पैसे देने के बाद साले मित्र क्या रह गए, कुछ नहीं रह गए, अपनी असली औकात दिखा गए। और जो ये छोटी छोटी झुग्गी वालों ने जिन्होंने मुझे नशा पहली बार दूसरी बार फ्री में पिलाया, तो और उसके बाद में मेरे ऐसे पैसे उड़वाए इन लोगों ने, इनके लिए ही मेरे को पैसे खर्चने पड़ते थे बार बार। मैं नशा नहीं करना चाहता था, फिर भी ज़बरदस्ती कहते थे चलो बैठो करेंगे, फिर हम भी कर लिया करते थे। फिर उसमें भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, जब तक किया किया, मैं ये नहीं कहता हूँ, पर इसके आगे एक रास्ता है निकलने का। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम बीच दलदल में फंस गए हो और निकालने वाला कोई एक इंसान है और तुम्हें पता है ये निकाल लेगा, तो तुम निकलना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारी सिरदर्दी है। ठीक है, मेरे अंदर वो मैं जो था कि हाँ कोई निकालने वाला है तो मैं जाऊँगा उसके पास, अपने आप को इस नशे से बाहर निकलवाऊँगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, नशा मुक्ति केंद्र, उनको सारी बात बताई। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी ऐसी ऐसी जो मुझे सूट कर गई, मुझे अब तोड़ नहीं लग रही है, आँख नाक से पानी नहीं आ रहा है, अच्छे से मैं बात कर पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके थोड़ा सा घूम के हवाओं की मतलब खुशबू होती है यार। अपना अपना एक तरह का प्यार ढूंढ रहा हूँ, नेचर में प्यार ढूंढ रहा हूँ, नेचर से प्यार हो गया, पेड़ पौधों से मुझे प्यार हो गया, पेड़ पौधे सही हैं मेरे लिए। और एक बात मुझे समझ आई कि हमेशा लाइफ में कोई अपनी अंदरूनी बात किसी को अपना अगला प्लान नहीं बताना चाहिए। दूसरी एक और बात कि अपने अपने आप ही ध्यान रखना पड़ेगा। तुम कहते हो कि पहले कोई प्यार करने वाली मिल जाए, नहीं दोस्त, पहला प्यार जो होता है वो अपने आप इंसान अपने आप से करे तो ज़्यादा बेटर है। मैंने बहुत कुछ सीखा इन 25 सालों में। आजकल के देख रहा हूँ छोटे छोटे नौजवान बड़े शौक़ से लाइनें खींच रहे, नोट बना के सिल्वर पन्नी पे जो चिट्टा डाल के नीचे लाइटर लगा के वीडियो सारी बनाते हैं कि हमने आज 10 लाइन खींच ली, आज हमने 20 लाइनें खींची। और मैं तो उनको एक ही बात कहूँगा, ये बेटा समुंदर है, समुंदर, इसमें तुम जितना नीचे जाओगे वह नीचे ही चलते जाओगे, ऊपर नहीं आओगे। घर के बर्तन बिक जाते हैं चिट्टा पीने में, पर ये साला चिट्टा कभी ख़त्म नहीं होगा। ये चिट्टा ऐसा बुरा नशा है, कोई कोई ही इसमें से निकलता है और बाकी सब इसमें डूब डाब के मर मुर जाते हैं। इसमें 100 में से मैं तो 10% ही बंदा देखा हूँ जो कि चिट्टा छोड़ के बाहर निकल के और कुछ उसके बाद करके दिखाता है, उसकी वो भी कैपेसिटी है, हिम्मत है। तो दोस्तों आप भी क्या पता उन्हीं में से बन सकते हो, जैसे मैं हूँ, तुम हो, कुछ और लोग होंगे। ठीक है, हम लोग एक साथ ही एक लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि नशा छोड़कर हमको पता है कि कौन सी ज़िंदगी जीने लायक है, कौन सी ज़िंदगी जीने लायक नहीं है।
अब तुम नशे में जीते थे, अब तुम देख लो कैसे तुम तड़पते हो जब नशा नहीं मिलता हैं। तड़पते हो ना, जब नशा मिल जाता है तो तुम तो खुश हो जाते हो। खुश नहीं होते हो, हार्मोन खुश होता है बेटा। उसके बाद पछताते हो, हाय मेरे चौदह इक्को बारी 1000 रुपया चला गया, हाय वे इक्को बारी में मैंने 1400 की ग्रामी ले ली, 1400 का कुछ खा लिया होता, पी लिया होता। फिर इतना से सोचते हो। अगले दिन कंगाली आ गई, ना नशा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, बस अब उसी की तोड़ में मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। इसी को कहते हैं मौत से वह मिलना, इसी को कहते हैं मौत से मिलना। यहाँ स्वर्ग नरक दोनों हैं, सही कहा है किसी ने। समय समय की बात है, बस स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर हैं, ये मत भूलिए। अब तुम कहोगे चित्रगुप्त, अब तुम्हारे दिमाग में जो चित्र छप चुके हैं उनको ही कहते हैं चित्र, और जो गुप्त होता है वो गुप्त बातें होती हैं। चित्रगुप्त बातें है ना, ये देख लो, समझ लो कितनी सही बात बोली। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम पीछे की लाइफ छोड़ो, एक नई लाइफ शुरू करो। वैसे भी 2027 आने वाला है, अभी से प्रयास करोगे नशा छोड़ने का तो क्या पता डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाइयाँ असर कर जाएं तुम पर, और तुम फिर से हंसने खेलने लग जाओ, फिर से पहले जैसे बन जाओ। मैं यही चाहता हूँ, जैसे मैं भाई अगर इस दलदल से निकल रहा हूँ धीरे धीरे, तो तुम भी निकल सकते हो। हम सब एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक ही लड़ाई में हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी फ़ायदा है। क्योंकि हमारी को कौन पूछता है, हम नशेड़ियों को कौन पूछता है ये बताओ। नशा करने वाले कोई पूछता है? नहीं पूछता। अगर वही नशा करने वाले के पास पैसा हो ढेर सारा ना, तो पूरी दुनिया पूछती है, पूरी दुनिया पूछती है। अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो, गाना नहीं सुना है, पैसा हाय पैसा बहन चो। जब हमारे पास पैसा होगा तो ऑटोमेटिक लोग सुनने के लिए हमको बैठेंगे, तब हमारे पास समय नहीं होगा उनको बताने के लिए। उनको सिर्फ इतना बताना है कि हमारा बैकग्राउंड है, वो जवाब देगा, उस बैकग्राउंड को खंगाल लो, वहाँ से सवाल के जवाब ले लो। हम जवाब देने से रहे, क्योंकि हम अब आगे निकलना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया पहले आगे निकल चुकी है, हम पीछे से अब आगे जा रहे हैं। हम पीछे से बहुत आगे अब जा रहे हैं। गलती से भी अब हमको आवाज़ मार लें हमको देख के कि हमारी जान पहचान का है, तब तो गलती से भी उनको कह देना है भैया मैं नहीं जानता, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तो मैं बता रहा हूँ। मैं गलती से भी इनको नहीं पहचानूंगा कि ये मेरे सगे थे, क्योंकि मुझे जब ज़रूरत थी मुझे छोड़ के चले गए थे यार सब लोग। मैं अब अकेला खड़ा हूँ, अकेले सब मैनेज कर रहा हूँ, अकेले ही लड़ रहा हूँ, अकेले ही पैसे का बंदोबस्त करता हूँ, अकेला ही कमाता हूँ, अकेले ही खाता हूँ। अब अकेले इंसान के लिए तुम सोच लो कितनी मुश्किलें आती हैं। उसके बाद भी मैं पूरा एनर्जी वाला, मतलब कहते नहीं अकड़, कैसे कहते हैं अकड़, पूरी मैं अकड़ में जीता हूँ। फिर भी क्या हुआ, लगाया, मर्द थे भाई, मर्द हैं पैंचोद, मर्द नशा नहीं करेगा क्या करेगा। मर्द ने नशा किया, मर्द को नशा करने के बाद पता चल गया कि हाँ नशा कैसा है, अब आगे से नहीं करेंगे। जैसे एक बार लड़की प्यार में धोखा दे जाती है, दिल टूट जाता है, तो हमको दूसरी लड़कियों पर जल्दी से हमको विश्वास नहीं होता, तो हम दूसरी लड़कियों से प्यार करते भी नहीं हैं। उसी के गम में रोते हैं, पीटते हैं, मर जाते हैं। वैसे ही साला ये चिट्टा है बहनचोद, ये साला अगर एक मिलता रहे तो ठीक है, मिलता रहे तो ठीक है, जिस दिन मिलना बंद हो जाता है उस दिन बहनचोद दिल के साथ साथ शरीर भी टूट जाता है। दिल के साथ साथ शरीर, दिमाग और सब कुछ टूट जाता है। इससे बहुत परेशानी होती है। हमारे माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं बेचारे, वो भी बेचारे जहाँ नहीं गए होते हैं वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ बच्चों के लिए दवाई लेने जानी पड़ती है, जेल सेंटर जाना पड़ता है। कईयों के बच्चे बहन जो जेल काट रहे हैं इसी नशे के चक्कर में, चोरी चकारी करने लगते हैं। भाई मैं कहता हूँ चिट्टा मत पियो, चिट्टा मत पियो। अगर पीना ही है तो अपने दम पे पी के देख लो, पुट्ठे काम ना करो। पर क्योंकि पीना तो आसान है मेरे दोस्त, छोड़ना नहीं आसान है। छोड़ने के चक्कर में तू दुनिया छोड़ देगा, पर पैंचो चिट्टा नहीं छूटता जल्दी, ये भी सोच लेना। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से कईयों को मरते हुए देखा है भैया। मैं देख कैसे कहते नहीं है, मरने से बच गया, तो मैं अब चाहता हूँ कि मेरी तरह कई और लोग भी होंगे जो सुसाइड करने की सोच रहे होंगे कि हाँ इस
ड्रग्स के लक्षण से बाहर कैसे निकलें। तो मैंने बता दिया आपको, जाके डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर को सारी बात बताइए, डॉक्टर आपको दवाई देगा। वो दवाई बहुत असरदार होती है, मैंने खुद खाई है। अब तुम खुद हिसाब लगा लो। एक बार में मैं 1.5 ग्राम माल पीता था, मतलब सवेरे से दोपहर और शाम, 1 2 3 4 ग्राम मैं डेली का 4 ग्राम मैं सामान पन्नी पर पा के खींच देता था 4। उसके बाद मुझे चढ़ना ही हट गया, मुझे मज़ा ही नहीं आने लगा। मैं कहूँ पता नहीं कहाँ रहा नशा। मेरे बहन जो 5,000 7,000 उड़ने लग पड़े डेली। और जहाँ काम करता था उन लोगों को भी डाउट पड़ गया कि ये पैसा करता क्या है। फिर धीरे धीरे पैसे देने बंद कर दिए उन लोगों ने, तो पैसे मेरे इधर उधर से भी आने बंद हो गए। यार दोस्त तो कोई रह ही नहीं गया, भाई थे वो भी नहीं, कहते हैं तू नशेड़ी है, तेरे को पैसे क्यों देने। तो मतलब एक इमेज देखो कैसे सेट हो गया नशेड़ी की। तो हम नशेड़ियों को यही सलाह दे रहे हैं, नशेड़ियों आओ हम इकट्ठे होके अपना आप को कामयाब बनाते हैं, कामयाब होके दिखाते हैं। हिम्मत मत हारो, सरकारी हॉस्पिटल जाके सरकारी दवाइयाँ लेके थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ज़रूर कर लोगे। हाँ मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हाथ पैर बहुत दुखते हैं, पर नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने कर लिया है, तुम भी कर सकते हो। मेरे को पूरी उम्मीद है तुमसे, मैंने कर दिखाया, तुम भी कर दिखाओगे। ये देखो बढ़िया से मैं अभी दवाइयाँ ववाइयाँ लेके जो मुझे अच्छा लग रहा है वैसे कर रहा हूँ। मेरा दिल था बाल मैं नहीं रखूँगा, मैंने बाल छिला दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। सर जो था मेरा हल्का फील हो रहा है। ठीक है ना। ओशो की तुम जाकर किताब पढ़ो, वो तुम्हें जीना सिखाएंगे। वहीं से मैंने भी जीना सीखा। ओशो की कुछ बातें मैंने पढ़ी, कहते हैं नशा किसी में नहीं होता, नशा तुम जो है आदत बना लेते हो। आदत मतलब जंजीर से फंसा लेते हो, जैसे ये अब ये ऐसे हम चैन फंसा लेते हो नशे की ऐसे चैन फंस गई तो फंसे रहोगे। अगर इस नशे से बाहर निकलना है तो आराम से धीरे धीरे दिमाग चलाओ अपना। उसके बाद डॉक्टर से मिलके डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों को डेली टाइम से लो। उसके बाद जो भी हो डॉक्टर से फिर बताओ, फिर तुम्हें दवाइयाँ देगा। मेरा तो जो है जो एक्सपीरियंस रहेगा मैं बताता रहूँगा आपको। ठीक है। और यही कहना चाहूँगा कि नई पीढ़ी जो आती है इनको प्लीज़ ड्रग्स के चक्कर में मत जाने दो। ठीक है। हम लोग तो तगड़े थे, हमारे माँ बाप तगड़े थे तो कर दिया हमारा हिसाब, बढ़िया चलो बच गए। जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं ये भी छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ आज बहन जो लाइनों पे बैठ के पन्नी पी रहे हैं, बताओ स्मैक पी रहे हैं। इनको नहीं पता अगर ये 2 साल बाद 1 साल बाद बंद हो जाए तो क्या करेंगे। फिर घर में उल्टी पलटी, मम्मी को परेशान, पापा को परेशान, फिर कई हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे, दवाई लेंगे, ब्लड सैंपल देंगे, ये वो जो पता भी नहीं है तब तक इनका मौत से नाता पड़ चुका होता है। इन्हें मौत को कहते नहीं, मौत को छू के टक्क दे वापस आ गया मैं, मौत को छू के मैं टक्क दे वापस आ गया, वो वाला हाल होता है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ गई प्यारी। चलो ठीक है, अगर कोई तुम्हारे मन में सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है। ये लड़ाई हम साथ में मिलके लड़ेंगे, टेंशन ना लो। ना तुम अकेले हो ना मैं अकेला हूँ। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तो अभी पता ही नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल जाके दवाइयाँ मिलती हैं, उस दवाइयों में भी थोड़ा बहुत नशा होता है जिससे हमारे शरीर को कंट्रोल करने में मदद करता है ना। और दूसरी बात यह कि चिट्टे की तरफ ध्यान जो होता है ना वो हट जाता है। ठीक है। फिर एक और बात है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त है, चूतिया दोस्त है जो कहता है नाओ चले नशे करें, तो पहले तो साले को उसको छोड़ो, उसको छोड़ के अपने आप को जो सुधारो। रोज़ सवेरे एक्सरसाइज करो, पानी पियो, कुछ ना कुछ करते रहो। खाली दिमाग ना बैठो, खाली दिमाग बैठोगे शैतान का घर है। चलो ठीक है यार।